मेरे साथ आने के लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं, बस तुम परेशान ना हो। ज़ैनब, क्या तुम उसे जानती हो जिसका कत्ल हुआ? वो सयार के लिए काम करते थे और मेरी अम्मी भी सयार के लिए काम करती हैं। वो यूनिफॉर्म वगैरह बनाती हैं, लेकिन मैं नहीं जानती कि मेरी अम्मी का उस आदमी से क्या ताल्लुक था। ठीक है, मान लो मैंने पूछा ही नहीं। मलिहा तुम्हारे साथ ठीक है ना? परेशान तो नहीं किया उसने? नहीं, सही है वो। अगर कोई मसला हो तो तुम मुझे बता सकती हो, ठीक है ना ज़ैनब? मैं जानती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, और सर जहान भी मुझे इसकी इजाज़त नहीं देंगे। अगर चाहो तो उनसे बात कर सकता हूँ। नहीं, वाकई इसकी ज़रूरत नहीं है। चलो ठीक है। मैं रात में फ़ोन करूँगी। ओके, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। ज़ैनब, तुम ठीक तो हो? नहीं, अब तो खुश हो तुम? तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मलिहा अंदर है। असल में मैं मलिया से नहीं, बल्कि खुशामदीद मेरी जान, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। अगर बताकर आते तो मैं तैयार हो जाती। हाँ, चलो मैं जाकर बाबा को बताती हूँ। हम कहीं समंदर के किनारे चलकर बैठते। कुछ दिनों से बहुत अजीब सा फील कर रही हूँ मैं। ठीक है। यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। श्योर। अरे मैं तो लाउंज में ही सो जाती, आपने क्यों इतनी जहमत की? कोई बात नहीं, सोफे पे तुम आराम से नहीं सो पाओगी। कोई बात नहीं, बस 2 रातों की ही तो बात है। 1-2 रातों की बात नहीं है, अब तुम यहीं रहोगी। हाँ ठीक है, बस हो गया। मैं तुम्हें कपड़े दे देती हूँ, तुम चेंज कर लेना, ठीक है ना? नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अपने कपड़े लाई हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ देखो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। मैं जानती हूँ, लेकिन एक बात करनी है। स्कूल में या किसी को भी ये बात पता ना चले। हाँ, तुम फिक्र मत करो। लेकिन यानी तुमने कोई गलत काम नहीं किया, और देखो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैंने नहीं, मेरी अम्मी ने भी कुछ नहीं किया। मैं जानती हूँ वो बेकसूर है। परेशान ना हो तुम। देखना बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। हाँ अच्छा, वैसे तुमसे कुछ कहना भी था मुझे। इब्राहिम मुझे बता रहा था कि कल वो तुम्हारी माँ से मिलने का इंतजाम करेगा। क्या आप सच कह रही हैं? हाँ। काश। चलो हम चलते हैं। आराम करो। ठीक है। अपना ख्याल रखना। शब खैर। किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। मैं समझती हूँ कि आजकल उस पर बुरे हालात चल रहे हैं, लेकिन पूरे शहर में मेरा ही घर रहने के लिए मिला उसे। अभी भी तुम यही सोच रही हो मलिया? लगता है उसका इरादा तो यहीं रहने का है। तो तुम्हें क्या लग रहा था कि जहान सर उसको अकेला छोड़ देंगे उसके हाल पे, या कुछ और सोच रही हो? मुझे इस बारे में नहीं पता। बाबा तो उसे अकेला कभी भी नहीं छोड़ते, लेकिन मॉम को देखकर अजीब लग रहा है। वो उसके साथ इतनी अच्छी क्यों हो रही है? उन्हें पता है ज़ैनब मुझे पसंद नहीं है। मॉम मेरा साथ देती थी, लेकिन ये पहली दफ़ा है कि किसी के लिए मॉम ने मुझे डांटा। मलिया, तुम्हारा ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ज़ैनब के ऊपर बहुत मुश्किल वक्त गुजर रहा है। अच्छा ठीक है, अब मैं उसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं कहूँगी। बस मैं चाहती हूँ कि वो 2-4 दिन में चली जाए और कुछ नहीं। अगर नहीं भी गई तो क्या हो जाएगा? तो मैं कोई और तरीका निकालूंगी उसे भेजने का। बेवकूफ़ मत बनो मलिया।
ये लड़की तुम्हारी बहन भी लगती बस है। करो करीम, क्या हम पहले इस बारे में बात नहीं कर चुके? अब क्यों कर रहे हो? और तुमने वादा किया था कि ये बात कभी नहीं करोगे। किया था और निभाया भी, लेकिन तुम्हें उसे सपोर्ट करना होगा आखिर में। प्लीज ये टॉपिक इसी वक्त खत्म कर दो। ठीक है, चलो घर चलते हैं। चलो। हाँ बोलो। क्या हुआ, घर पर हो तुम? नहीं, मैं बाहर मलिया के साथ हूँ इस वक्त, लेकिन मैं उसे ड्रॉप करके घर ही जा रहा हूँ। उधर मिलते हैं अगर तुम चाहो तो। ठीक है। ठीक है, आ जाओ। ये लो। शुक्रिया। कोई बात नहीं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तुम्हारा। इस बुरे वक्त में तुम जैनब की बहुत मदद कर रही हो। शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। हाँ वो तो है, लेकिन अहम बात यह है कि तुम ये सब उसके लिए बहुत दिल से कर रही हो, जबकि तुम ये बात जानती हो कि वो एमन की बेटी है। हाँ, लेकिन चाहे जो भी हो, हमें हमेशा आगे के बारे में सोचना चाहिए। जाहिर है जिंदगी में आगे तो बढ़ना पड़ता है। सही कहा तुमने। जैनब, आ जाओ नीचे। मैं पानी पीने के लिए आई थी। रुको, मैं ला देता हूँ।